जय हिंद। आप सभी का ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के डीएस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। डीएस का पार्ट 1 आप लोगों ने देखा और उसमें बहुत प्रकार की नई नई चीज़ों को आपने सीखा। आज भी हम लेकर आएंगे आपके साथ और कुछ ऐसे सवालों को और जिसमें डीएस का आप देखेंगे यूज किस प्रकार से होगा। काफ़ी बड़े बड़े सवाल होंगे जिसमें आप देखेंगे कि जिसका सोल्यूशन आप 1 से 2 मिनट के अंदर करते थे, वो यहाँ पे आप डीएस का जब यूज करते हैं तो वही सोल्यूशन आपका 2 से 4 सेकंड में आ जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन मेथड है। अगर अच्छे से इसका यूज वाकई में आप सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचा कर देगा। तो आइए देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। एक बात जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन आपका जो है राइट साइड में दिखेगा और लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा, तो बाकी आप लोग देखते रहेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा। अगर जो क्वेश्चन का जवाब आपके मन में आ रहा है तो प्रयास कीजिए कि उस चीज़ को जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन दिखाने का हमारा यही पर्पस भी है। हम बाकी अगर नहीं हो पा रहा है सोल्यूशन तो आप वीडियो को पॉज कर स्टार्ट करके देख सकते हैं। बाकी जब आपके सामने जब पहले क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा है तब आप वीडियो को स्टार्ट करके और सोल्यूशन देखेंगे, तो इससे आपके दोनों तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो आइए, आज का जो पहला सवाल है हमारा बहुत ही छोटा सा सवाल है। 821 का वर्ग क्या होगा? 821 का वर्ग। दोस्त, अब ऐसे सवाल हमको नहीं लगता है कि स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे कंपटीशन अगर आप देंगे आर्मी पुलिस के एग्जाम तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बात यह है कि सवाल को करने की बात नहीं है, बात यह है कि हम इसको कितने कम समय में कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, तो चारों ही ऑप्शन पे एक बार आप नज़र घुमाइए और बहुत तेज़ी से इस सवाल को डीएस से करके देखिए। हमको लग रहा है कि जो स्टूडेंट डीएस का अच्छे तरीके से सीख गए होंगे तो उनको हमको लग रहा है कि 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहला काम तो ये कि जब किसी भी सवाल को डीएस से करना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उस बड़ी संख्या का डीएस निकालेंगे। अब ये बताइए 821 का डीएस क्या होगा? तो डीएस निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल अंकों को जोड़ देना है और अंकों को जोड़ करके इकाई के रूप में लेकर आना है, क्योंकि इकाई के रूप में जब हम बदलते हैं किसी भी संख्या को जोड़ करके तो वही डीएस कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे आप कि 8 2 10 और 1 11 और 11 का अब देखेंगे तो ये इकाई के रूप में नहीं है, तो एक बार और जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त? 4। अब देखना पड़ेगा कि किस एक ऑप्शन में डिजिट सम डीएस 4 दिखाई दे रहा है। तो आइए चारों ही ऑप्शन को चेक करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, लेकिन जिनका नहीं आया है वो एक बार देखें और किस ऑप्शन में हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में ट्रिक करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन गलत। वैसे बताएंगे आपको चारों ही ऑप्शन, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चारों ही ऑप्शन में डीएस किस तरीके से निकाला गया है। तो आइए, सबसे पहला ऑप्शन है 67 50 41। अगर आप इसके डीएस की बात करेंगे तो 6 7 13 5 18 4 22 और 1 23 और 23 का डीएस क्या होता है? तो 5। सवाल कह रहा है कि 4 डीएस होना चाहिए, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर आप देखेंगे दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे 67 51 41 67 51 41। अगर यहाँ बात करेंगे आप तो 67 51 41 का डीएस क्या होगा? जहाँ पे 4 आएगा वही ऑप्शन सही होगा हमारा। तो 6 7 13 5 18 18 1 19 19 4 23 और 23 1 24 23 1 24 और 24 का डीएस अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? 6, जो कि सरासर गलत है। तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत। अब सी में और डी में देखते हैं कौन सा सही है। तो सी में है 67 40 41। अब इसमें देखेंगे अगर आप तो 6 7 13 4 17 17 4 21 और 21 और 1 22 और इसका डीएस क्या हो गया? 4। अब हमारा जो फाइनली आंसर हुआ वो क्या हुआ? सी नंबर। तो आपने देखा कि जो इतना बड़ा सवाल था, अगर आप देखेंगे इस सवाल को बेसिक से करने में तो हमको लग रहा है कि अगर ये 3 अंक का है तो 3 अंक का गुणा करना पड़ेगा और 2 मिनट का कम से कम वक्त लगेगा आपको। लेकिन जब आप इस मेथड से करेंगे तो सवाल हमको लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड लगेगा। करना ही नहीं है कुछ दोस्त, केवल आपको डीएस निकालना है और डीएस निकाल करके ऑप्शन में टिक कर देना है। आ गई बात समझ में? तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो सवाल होगा। ट्राई करने का कोशिश करेंगे। 4 से 5 सेकंड में अगर सवाल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे।
आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में, और ये सवाल आपका सीडीएस के एग्जाम के अंदर भी आया, एसएससी रेलवे के अंदर भी पूछा गया, 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा, एक तरीका डीएस डिजिट सम कॉन्सेप्ट और दूसरा आपका एक इसका स्टैंडर्ड मेथड है उसको बताएंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से हम बात करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम मैंने बताया था कि जब इस तरीके के सवाल आए तो मेरा टारगेट ही पहला है कि हम क्वेश्चन का डीएस निकालें। क्वेश्चन का डीएस क्या है, तो आइए सबसे पहले हम डीएस मेथड का यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन के डीएस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, अगर 26 की बात करेंगे, 26 का डीएस, तो 2 और 6 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 64, ठीक, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 7 16 और 16 का डीएस कितना हो जाएगा, तो 7, 16 का डीएस 7 और 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि दोनों का टोटल डिजिट सम कितना होता है। अब आप बात करेंगे तो यहां देखिए 64 में डीएस कितना आ जाएगा, तो 6 4 10, ठीक है, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा, 4 9 13, फाइनली आपका आया 10 और 13 और 10 23, और 23 का डीएस कितना हो गया दोस्त, 5। अब देखना पड़ेगा कि किस एक ऑप्शन में डीएस 5 दिखाई दे रहा है, ए में कि बी में कि सी में कि डी में। तो आइए सबसे पहला ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन है 79 का स्क्वायर प्लस में 79 का स्क्वायर प्लस में 62 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये कौन सा सही कौन सा गलत है। सबसे पहले हमने कहा कि डीएस, आपका क्वेश्चन का डीएस 5 आया है। अब जिस ऑप्शन के अंदर डीएस 5 दिखाई देगा वही मेरा आंसर होगा। अब पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए 7 9 16, 16 का डीएस कितना हो जाएगा दोस्त, तो 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा, प्लस 6 2 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। फाइनली एक बार और जोड़ेंगे इसको, 4 और 9 आ जाएगा 13, और इधर 6 4 10, 13 10 23, और 23 बराबर कितना, 5। तो जब हमने इस सवाल को डीएस मेथड से किया तो इसका भी डीएस कितना आया, 5, और हमारे क्वेश्चन का डीएस भी कितना आया था जब हल किए थे, तो 5। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, तो ए नंबर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बड़े से सवाल का सॉल्यूशन, जैसे मान के चलिए 26 का स्क्वायर तो आपको पता होगा, लेकिन 97 का स्क्वायर निकालने में आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। लेकिन जब आप इसी सवाल को आप डीएस मेथड से करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। हमको लग रहा है कि जितना जल्दी आपका दिमाग काम करेगा उतना जल्दी सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इससे भी फास्ट एक मेथड है, इससे भी बेहतरीन मेथड है। क्या मेथड है भाई, तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद से बताएंगे इसका एक अगला तरीका, दूसरा तरीका जानेंगे सवाल को करने का। बड़ा बेहतरीन तरीका है दोस्त, देखते ही देखते सवाल खत्म हो जाएगा, ना डीएस लगाना पड़ेगा, ना किसी और मेथड की जरूरत पड़ेगी आपको। ओरली एकदम देखा नहीं कि सवाल खत्म हो जाएगा। आइए सबसे पहली बात यह है, कॉन्सेप्ट का नाम है आपका मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट से इस सवाल को करेंगे। जैसे देखिए, अगर आप 26 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर है, आप रीजनिंग के अंदर पढ़ते होंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है मिरर वाला, मिरर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। तो आप मिरर कॉन्सेप्ट से वहाँ पे सवालों को हल करते हैं, तो सेम तरीका यहाँ भी वही चीज़ लगेगा। मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के सामने एक मिरर रख दिया गया, इस क्वेश्चन के सामने एक मिरर रख दिया गया, और जो ही क्वेश्चन के सामने मिरर रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा रीजनिंग के अंदर कि जो चीज़ नज़दीक रहती है दर्पण के मिरर के, वह नज़दीक दिखाई देगी, और जो चीज़ दूर रहेगी वो दूर दिखाई देगी। तो आप ही बता दीजिए 26 का स्क्वायर प्लस 97 के स्क्वायर में सबसे नज़दीक कौन सा है दोस्त, तो सबसे नज़दीक है 7। उसके बाद से क्या है 9, तो 7 और 9 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद से अगर देखेंगे उल्टा हम बढ़ रहे हैं, उल्टा 7 9, उसके बाद से 6, तो 6 इधर आ गया, उसके बाद से 2, तो 6 2 का स्क्वायर। अब जिस ऑप्शन में नजर आएगा वो हमारा आंसर सही होगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी BCD के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब बहुत बड़े बड़े सवालों के अंदर लगता है जब इस तरीके के सवाल आपके सामने आते हैं। तो रीजनिंग में इस चैप्टर को मैं पूरे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा क्या है मिरर इमेज। अभी आप इतना बस समझिए कि मिरर इमेज कहने का मतलब कि मिरर अगर सामने रख दिया जाए इस क्वेश्चन के, तो आप जानते होंगे मिरर के अंदर ये चीज़ प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या है
कि मिरर के सामने नजदीक रखी हुई वस्तु नजदीक दिखाई देती है और दूर रखी हुई वस्तु दूर दिखाई देती है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने इस सवाल को खत्म कर दिया। हमको लग रहा है कि अगर इस कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो 1 से 2 सेकेंड पर्याप्त है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, आप देखेंगे और उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए सवाल है आपका 4096 का वर्गमूल क्या होगा। 4096 का वर्गमूल। ये छोटे छोटे सवाल इसलिए बताए जा रहे हैं कि क्योंकि जब हम एक बार बेस बना लेंगे उसके बाद से मैथ में बड़े बड़े सवालों को मैं लेकर आऊंगा और आपको दिखाएंगे एक से एक टेक्निक्स जिससे सवालों को किस तरीके से कम समय में किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। 56 है, 74 है, 68 है और 64 है ना। बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा। अब किसका सही है किसका गलत है आप देखकर खुद बताइए। देखिए 4096 का अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले तो 4096 का क्या निकालना पड़ेगा, डीएस निकालना पड़ेगा। तो चाहिए निकालते हैं। 4 9 13 13 6 19, 19 का डीएस कितना हो जाएगा दोस्त 10 और 10 का कितना हो जाएगा 1। अब देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन का वर्ग करने पर डीएस जो है वो 1 आता है। किस ऑप्शन का वर्ग करने पर डीएस 1 आता है। अब हमने बात वर्ग वाली क्यों कहा, क्योंकि वर्गमूल का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक छोटी सी संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपसे कहा जाए x बराबर में रूट a, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि a का रूट से बाहर निकालिए तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हैं और क्या बनता है x स्क्वायर बराबर में a। तो वही चीज यहाँ भी है कि यहाँ पे 4096 एक संख्या है और उसका वर्गमूल मतलब कि इसको रूट में करके बताया गया है। अब रूट वाली संख्या हमने कहा कि LHS RHS दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर एक तरफ रूट नहीं है तो दूसरे तरफ भी रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया। तो चलिए फाइनली हमको देखना है कि डीएस किस ऑप्शन में 1 नजर आ रहा है। अब आप देखिए 5 और 6 11 आएगा। 11 का डीएस होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 जो कि सरासर गलत। 7 4 11, 11 का डीएस होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 ये भी गलत। इधर देखिए 814, 14 का डीएस 5 है ना और 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, 25 का डीएस आ जाएगा 7 ये भी गलत। आप आगे देखेंगे तो 6 4 10 और 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे डीएस क्या नजर आया दोस्त 1, इसलिए आंसर नंबर कौन सा सही हुआ डी। तो बड़ा बेहतरीन मेथड है, आपने देखा 4096 का अगर इस तरीके से करेंगे तो हमको लग रहा है कि पूरा बोर्ड भरेगा और तब जाके आपका सोल्यूशन आएगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों को याद होगा लेकिन सवालों को कराने का पर्पज ये है कि आप छोटी छोटी चीजें आप पहले जाने मैथ्स के अंदर, तब जाके हम बड़ी चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसको नोट करिए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। प्रयास करेंगे हर एक चैप्टर के सवाल में आपके सामने आज लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से डीएस कॉन्सेप्ट के आधार पे इन सवालों का हल होता है। आइए एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसमें सवालों को देखेंगे आप किस तरीके से सवाल किए जाते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर सवाल हो जाएगा, बहुत कम समय के अंदर हो जाएगा। अब देखते हैं कि आप कितने समय में इस सवाल को करते हैं और मैं कितने समय में इस सवाल को कर रहा हूं। तो एक छोटा सा सवाल आपका है कि 840 रुपये, स्क्रीन पे सवाल आपके दिख रहा होगा कि 840 रुपये की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 840 रुपया आपका क्या है दोस्त, 840 रुपये की किसी वस्तु को, इसका मतलब 840 दोस्त क्रय मूल्य है। उसके बाद से कह रहा है दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 110 बटे में 100 गुणा, फिर आगे बोला गया कि 5% हानि पर पुनः बेच दिया, तो अगर पुनः 5% हानि पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा 95 बटा 100। अब इसके बाद से आपका क्या आएगा, कह रहे उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो बस इसी सवाल को हल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। बात यह है कि सवाल हल करने की बात नहीं है, बात यह है कि हम कितना कम समय में कर पाते हैं। तो अगर निश्चित रूप से आप डीएस का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल बहुत ही कम समय के अंदर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 877.80, दूसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 798, तीसरा है 924 और चौथा ऑप्शन आ रहा है
37.80। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, अब इसका हम पता लगाते हैं। देखिए अगर बेसिक से करेंगे तो काट पीट के कर ही लेंगे, कौन नहीं जानता है, लेकिन फास्ट करना है कैलकुलेशन। इस समय आप जितना फास्ट करेंगे मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 1 0 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। उसके बाद से अगर आप देख सकते हैं तो 5 से काट सकते हैं 19 बार में, और 5 से कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, ठीक है। उसके बाद से फिर आप काट सकते हैं 2 से, और डायरेक्टली ऐसे तो हम DS लगा सकते थे, लेकिन अगर आप काट पीट के कर रहे हैं सवालों को तो इसी तरीके से करेंगे। 2 दहा में 20 और ये 2 से कट जाएगा 42 बार में। उसके बाद से क्या करेंगे, 42 का गुणा 11 में करेंगे, 11 का गुणा 19 में करेंगे, फिर 10 से भाग देंगे और तब जाके आंसर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इसी सवाल को अगर आपको DS से करना है तो बड़ा कम समय में, चुटकी बजाने के साथ सवाल खत्म है। एकदम चुटकी बजाने में जितना समय लग रहा है ना उतना ही समय में हो जाएगा। अब ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है ना। तो आइए बिना काटे पीटे कैसे सवाल होगा DS की मदद से। चलिए 840 का DS 8 4 12, 12 का अंकीय योग 3 गुणा 110 का DS 2 और इधर 9 5 14 का DS 5। तो 3 दूना 6 5 30 और 30 का DS कितना हो गया दोस्त, 3। अब बात करेंगे कि नीचे क्या है, तो नीचे यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है ना। 100 का DS 1, यहाँ भी एक, तो इसका कोई मतलब होगा नहीं। तो फाइनली हमारा DS 3 आया है। देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में है। तो 8 7 15 7 22 8 30 और 30 का DS कितना होता है दोस्त, 3। तो ऑप्शन नंबर 1 कहानी खत्म इसकी। तो कम से कम जो आप कैलकुलेशन काट पीट के कर रहे थे वहां से आपका समय बच के आया और बहुत कम समय में आपने इस सवाल को कर लिया। तो इसी तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है एग्जाम के अंदर कि सवाल जब आपके सामने आए तो आप ज्यादा से ज्यादा कलम ना चलाएं, पेन फ्री हैबिट करें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को एकदम आग की तरफ फैलाएंगे हम। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को तो दबा के सब्सक्राइब करिए। फुल सपोर्ट चाहिए आप लोगों का दोस्त, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है और इसमें अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और ये सवाल आपका सेविंग से है, ठीक है ना। आय खर्च से आप देखते होंगे सवालों को किस तरीके से किया जाता है। तो सवाल में तो दम है नहीं, लेकिन मैं DS पे लेकर जा रहा हूं। सवाल इस तरीके से है कि A अपनी आय की 12% राशि बचत करती है। यदि वह 2,16,128 रुपये खर्च करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो आप एकदम ऑप्शन से सवाल को और DS की मदद से करके देखिए। हमको लग रहा है कि 10 सेकंड पर्याप्त है सवाल के लिए। 10 सेकंड से ज्यादा अगर लग रहा है ना तो सवाल एकदम करना बेकार है। 10 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। तो ट्राई करिए आप लोग, तब तक हम सवाल का सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको कैसे होगा। आइए बताइए, कह रहा है कि 12% बचत करती है, और अगर 12% बचत कर रही है, 12% क्या करती है, बचत करती है। बचत वाली राशि है 12%, खर्च करने वाली कितनी है, तो 2,16,128 रुपये। 2,16,128 रुपये ये खर्च करती है। क्या करती है, खर्च करती है। तो कह रहा है सवाल के अंदर कि आय बताइए, आय टोटल इनकम, व्हाट इज द टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू कितनी है उसकी। तो बहुत आसान चीज है। देखिए 12% अगर बचत करेगी तो सबसे पहले मान लेंगे कि आय टोटल कितनी है, मान लेंगे कि 100% है। मान लिया कि माना आय 100 यूनिट है या 100% है। अगर टोटल आय 100% है और उसमें से 12% बचत कर रही है, इसका मतलब खर्च कितना कर रही है, तो 88%, 88। और इसी 88 का मान कितना दिया गया है, तो 216,128। किसका पूछा गया, आय। आय मतलब 100 का मान पूछा गया। बड़ा आसान है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित रूप से समय लगेगा, और जो लड़का इस सवाल को DS के कॉन्सेप्ट से करेगा तो मुझे नहीं लगता कि सवाल को करने में ज़्यादा समय लगेगा। बड़ा ही आसान है और बहुत ही कम समय निकल जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, उसी DS का सहारा मैं पुनः एक बार लूंगा। आइए, 2 1 3 3 6 9 9 1 10 10 2 12 12 8 20 20 का DS कितना हो जाएगा, तो 2 बटा 8 8 16 16 का DS 7 गुणा, अरे 100 का मतलब तो DS एक ही होगा। अब बात यहां फंसती है कि जब आप DS मेथड यूज कर रहे हो और हर के अंदर कोई संख्या दिखाई दे। देखिए DS का एक सबसे खतरनाक जो दुश्मन है ना, जानी दुश्मन, वो इसका हर है, डिनोमिनेटर है। ये कभी भी डिनोमिनेटर को नहीं देखना चाहता है।
डीएस मेथड जब भी आप लगाएंगे तो हर नाम की जो शब्द होता है ना, हिंदी के अंदर हर बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर डिनोमिनेटर बोला जाता है, तो ये इसको कभी नहीं देखना चाहेगा। तो अगर आपको हर के अस्तित्व का, जैसे यहाँ पे 2/7 आ गया, अब मैंने कहा कि ये दुश्मन है इसका, इसको ये खत्म कर देगा। खत्म कैसे करेगा? मात्र एक गोली फायर करके। तो एक गोली फायर करेगा मतलब इस 7 को क्या करेगा? 1 बना देगा। 1 कैसे बनेगा? 1। तो इसके लिए रूल आता है, मैं रूल अभी आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि डिवीजन में किस तरीके से, भाग में किस तरीके से डीएस का रूल काम करता है। करना कुछ नहीं है, अगर आपको डीएस के अस्तित्व को मिटाना है, डीएस में हर के अस्तित्व को मिटाना है, तो आप सिंपल क्या करना है कि टारगेट है कि 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनेगा? तो 2 में ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए और 7 में नीचे 4 से गुणा कर दीजिए। इसका मतलब आप ये समझ चुके होंगे कि जब भी डिवीजन में डीएस आ जाए तब जाके अगर सवालों को हल करना हो, और डीएस के अंदर, हर के अंदर सबसे पहली बात है कि डीएस हो, और डीएस के बाद से आपके हर उस जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 7 लिखा हो, तो अंश और हर में किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। क्योंकि जब 4 से गुणा करेंगे तो हर हो जाएगा 1, 7 चौके 28, 28 का 10, 1 हो जाएगा। अंश केवल बचेगा 2 चौके 8, और देखना पड़ेगा कि किसे का ऑप्शन में डीएस 8 दिखाई दे रहा है। तो 2 4 6, 6 3 9, 5 14, 6 20, 20 का डीएस 2, सरासर गलत हो गया। 2 4 6, 5 11, 6 17, और 17 का डीएस कितना होता है दोस्त? 8। बाकी आप देख सकते हैं 4 2 6 1 7 2 9, भी गड़बड़ और यहाँ भी गड़बड़। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? बी नंबर। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही है, हर वाला, कि अंश और हर जब आ जाता है डीएस में तो क्या करेंगे। तो आइए उस रूल को देख लिया जाए। बाकी आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार कम से कम वीडियो को जरूर देखें आप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आपको डिवीजन मेथड, भाग जब आता है और भाग के अंदर जब डीएस का यूज हम कैसे करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो दुश्मन है किसका? डीएस का। मतलब कि जब डीएस लगाएंगे तो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये हर मौजूद रहे। अब हर के अस्तित्व में कौन कौन सा संख्या आ सकता है? अरे भाई, अगर हर की बात आएगी तो हर में कोई ना कोई संख्या होगा। तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? तो हर के रूप में आपकी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी में से कोई भी एक संख्या आपके नीचे आएगी, हर के रूप में आएगी। तो 1 रहा, तो 1 तो टारगेट ही है बनाना, 1 बनाना है बस हर को। तो 1 का कहानी खत्म कर दीजिए, ठीक। उसके बाद से 3 को, 6 को, 9 को, इन दोनों को हटा दीजिए। 3 6 और 9 को हटा दीजिए। बाकी का रूल मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। बाकी इस 3 का, 6 का और 9 का क्या रूल है, इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको 2 4 5 7 और 8। तो आइए 2 4 5 7 8 का रूल क्या है। मतलब अगर डीएस के रूप में, डीएस के मेथड से आप सवाल को सॉल्व करें और हर के अंदर डीएस 2 दिखाई दे दे, जैसे मान के चलिए हर के अंदर डीएस 2 आया, हर के अंदर क्या आ गया? 4 आया, हर के अंदर क्या आ गया? 5 आया, हर के अंदर डीएस कितना आया? 7, हर के अंदर डीएस कितना आया? 8। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? करना कुछ भी नहीं, हमने कहा हर को टारगेट है कि 1 बना लें। तो 1 कैसे बनेगा? तो ऊपर नीचे 5 से गुणा। मतलब कि अगर हर है और हर के डीएस में, हर का जो डीएस है वो 2 है, तो कुछ नहीं करना है। अगर हर का अस्तित्व मिटाना है तो 5 5 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अगर हर का डीएस 4 है तो इसका अस्तित्व कैसे खत्म होगा? तो इसके लिए आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 4 से 28 करेंगे तो 10 और 10 का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर 7 है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से 8 है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जब डीएस 4 से गुणा हो रहा है या 8 से गुणा हो रहा है तो अपने आप हर 1 हो जा रहा है, और यही मेरा टारगेट भी है। तो ये आपको हमको लग रहा है कि रूल समझ में आ गया होगा कि जब भी डीएस मेथड से सवाल को सॉल्व करें, हर के अंदर ये संख्याएं दिखाई दे, तो हर के वजूद को कैसे मिटाएंगे, आपने इस रूल के माध्यम से समझा। आइए अगले सवालों की तरफ बढ़ेंगे, और इन सारे सवालों की मदद से, इन सारे कॉन्सेप्ट की मदद से आप बहुत अच्छे सवालों को करने में सक्षम होंगे, मददगार साबित होंगे। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां लगेंगे तो आपका सवाल बहुत कम समय के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल, इसके बाद से इस वीडियो का अंत करेंगे हम।
जैसे एक सवाल आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। सवाल है कि कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा, है ना। कितने समय में, समय दिया 3 साल, 2 साल, 2.5 और 1। हमको लग रहा है बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया होगा अगर डीएस कॉन्सेप्ट की जानकारी अच्छे से है तो। क्या करना है, पर है कितने समय में, तो समय की जानकारी नहीं है, लेकिन बात चक्रवृद्धि ब्याज की है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो a बराबर P1 + R/100 के पावर में n। अब a का मान बताइए क्या है सवाल के अंदर, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा। जब भी हो जाएगा वाली बात आएगी तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, मिश्रधन है। तो 2420 मिश्रधन हो गया। अब कह रहे हैं मूलधन, तो मूलधन के बारे में भी जानकारी दी गई, कितनी है 2000। अच्छा, दर के बारे में भी जानकारी दी गई, कितनी है 10% है। तो अगर दर r के जगह पे 10 रखेंगे और 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1/10। और इधर देखेंगे तो 10 से कम 10 और 1 11/10, तो 11/10। अब कितना समय है ये नहीं पता है, इसी के बारे में जानकारी लेनी है आपको। बड़ा आसान है जी, डीएस में झट से करें, बिल्कुल कम समय में निकल जाएगा। 4 2 6 2 8 बराबर में इधर क्या आ गया, 2000 का डीएस 2, ठीक है। उसके बाद से अगर देखेंगे 11 का डीएस तो 2 के पावर n। अच्छा, 10 का डीएस कितना हो जाएगा 1, इसका कोई मतलब है नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा कि 2 का n का क्या मान रखे और 2 से गुणा करे कि डीएस फाइनली 8 नजर आ जाए। तो आइए देखते हैं, 3 रखा जाए अगर तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 दूना 16 और 16 का डीएस कितना होता है 7, जो कि सरासर गलत है। चलिए 2 को उठा लेते हैं, 2 n का मान 2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आपका आरएचएस में भी, 8 एलएचएस में भी मैच किससे किया, बी में, और बी हमारा सही आंसर हुआ। तो आइए इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल हैं ये, हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को समस्या हुई होगी समझने के अंदर। अगर फिर भी समस्या है तो समाधान इसका एक है कि वीडियो को आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए। जब किसी भी चीज का बार बार दोहराव करेंगे तो अपने आप सुधार उसमें होगा ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास एक आदमी को पूर्ण बनाता है। तो आप उसी अभ्यास से जुड़े रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको अपनी मंजिल ना प्राप्त हो, निश्चित रूप से वो मंजिल मिलेगी आपको। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखूंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो आप अच्छे से योग करिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग योगा से जुड़े रहिए। भारत की सनातन पुरातन परंपरा है और इससे आपका दिमाग, शरीर, हर एक चीज ठीक रहेगा और तभी जाके आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।